एक बुढ़वा रहे बीमार हुआ तो के लड़का उका घेरे बैठे। अब्बा ई बात अब्बा वो बात अतने मैया बुढ़वा कहा थे भैया रे हम बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि हमरे लिए सब कुछ की हो मर जियो तुम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि जब फरिश्ते हिसाब करे ये देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में रखिए जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बता ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद 420 कर एक सोचे बैठे। लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है वहाँ दलाली नहीं चलेगी। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखा लो ताकि कब्र में रोशनी का सहारा हो जाए। कब्र वो वहशतनाक जगह है कि आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद फिर भी अपनी नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों को भी नबी की सुन्नतों का ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि औरतों को मकाम मिला है तो नबी रहमत के वसीले से मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों को इज्जत मिली, वरना औरतों पर कितना जुल्म होता था तारीख पढ़ो सुनो तो पता चलेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि वो दीन से करीब हों, बुरी बातों से दूर रहे, इसलिए कि इनकी गोद बहुत अहम है। बताया गया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब हमारी माँ बहनें अपनी गोद में बच्चों को दीन की तरफ रागिब करेंगी तो बच्चा दीनदार बनेगा। गौसे आदम हाफिज़ कुरान बने माँ की गोद से, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये जज्बा कहाँ मिला था? उनकी माँ फातिमा की गोद से। इसलिए कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थीं और सीने पे रख के सुलाती थी, कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक होते थे, आशिक रसूल। अब आजकल की हमारी माँ बहनें, आज तो मोबाइल के दौर चली गया, जहाँ लड़का रोवे लगा था वह हीरो हीरोइन का खोल के सामने दे दिया था, ले देखो यही गुमराह। और आज से 25-30 साल पहले जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, 30-40 साल पहले, तब क्या होता था? इससे पहले लड़का रोवे लागत रहा है तो महतारी कहाँ कलिमा कहाँ दरूर। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकिन तक भदर भदर पीटे लगे। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुजुर्ग दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से इतनी देर तक के कही हैं कि लड़का डरकन मारे सो जाए, बड़ी देर तक पीटा थे। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुजवक दिया, बुजवम का लावा दीस, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, काने पिलैया खाए छू। तब लड़का मुसलमान बनी।
जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कहते खीर बनावा सब घर खाइन कानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होती है। माँ माँ होती है, माँ नेक तो औलाद नेक है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं। बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं। और मादन दर मादन फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं बन सकता, ऐसे बेअदब माँ की गोद से बादब बच्चा नहीं। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कि हमारी माँ बहनें इसकी तरफ तवज्जो दें और अपने बच्चों को दीन की तरफ रग़बत दिलाएं। अच्छा एक बात आप लोग ये बताओ कि चाहे हम हो चाहे आप हो, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, जलसा कराया किस लिए कि ताकि अल्लाह के हम महबूब हो जाए। बोलो भैया, हर मुसलमान की तमन्ना है कि अल्लाह हमको अपना महबूब बंदा बना ले। तो अल्लाह के महबूब कैसे बनो? तो एक चीज़ आपसे मैं बता रहा हूँ। अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह पाक रहने वाले इंसानों को अपना महबूब बना लेता है। जो पाक रहते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए हमा वक्त पाक रहो, और पाक रहोगे तो हदीस में बताया गया अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। आधा ईमान तो पाकी में है, लेकिन हाँ अफसोस आज हम पाक नहीं रहते। पाको साफ रहा करो। जब पाक रहोगे तो अल्लाह के भी महबूब रहोगे, लोग भी तुमको अपना महबूब बनाएंगे। इंसानी फितरत में पाकी है। किसी के घर चले जाओ मेहमान बनकर, और घर में वैसे कोनो छोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमान उससे प्यार करता है। कभी गाले फाड़, कभी चुम्मो ले लेते, कभी गोदी में चिपकाए लेते। और कोई के घरे मेहमान जाओ, घर से ही मेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बहात हो, तो के चुम्मा ली कोई। क्यों? इंसान की फितरत में पाकी। पाको साफ रहो हर वक्त। हमारी माँ बहनें भी बहुत से ऐसे ये मदरसा में कहे मौलाना भैया तेरे कुछ बनाए दो। पूछो कहा बाप? तो कहें गुडुआ कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाएगा। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए, इन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाइएगा नहीं, हो सकता है हमारे नादिम साहब अगला प्रोग्राम चलता। जब किसी का दिल टूट जाता तो फिर जल्दी जुटता नहीं। इसलिए अच्छी बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से भी अच्छी बोली बोलो। लेकिन आज देखा जाता है बाहर रही हैं बिल्ली में और घर में आई हैं तो शेर में। माँ बाप से, घर वालों से कैसी बोली बोलो? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ मेरे बंदो, माँ बाप से प्यार की बोलियां बोला करो, मीठी बोली बोलो। ऐसी बोली बाप से न बोलो, माँ से न बोलो कि माँ बाप का दिल टूट जाए। हुजूर से पूछा गया था अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन सबसे बेहतर इंसान अल्लाह के नज़दीक कौन होगा?
तो हुजूर ने फरमाया था क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जिसने दुनिया में किसी का दिल खुश किया होगा, किसी का दिल खुश किया होगा, अल्लाह के नज़दीक को बेहतर होगा। तो 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, इसमें लोगों के दिलों को खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने बताया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो बेहतर है जो दूसरों को अपनी ज़बान और अपने हाथ से महफूज रखे, न किसी पर हाथ उठाए, न किसी को ऐसी बोली बोले कि दिल पे लग जाए तीर की तरह। तो कोशिश करो कि हमारा हाथ किसी पर न उठे, सब्र करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। हुजूर ताइफ गए थे, सिर्फ इतना ही कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ताइफ के लोगों ने रुपया के बजाय पत्थर चलाए थे, और इतने पत्थर चलाए थे कि सरकार के पैर जख्मी हो गए और जूते सरकार के खून से भर गए थे। ऐसे मौके पर मेरे नबी ने गाली दिया था ताइफ वालों को, माज़अल्लाह, बद्दुआ की थी? नहीं, मेरे नबी ने ऐसे मौके पर भी ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी थी। बुखारी की हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। इसीलिए 1400 साल गुजर के आज भी कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। एक आखिरी पैगाम आप सुन लें, देखिए। हो सकता है कुछ लोग बाकी हों जो मेरे बाद भी आपको कुछ सुनना पड़ेगा। आप जाइएगा नहीं, जलसा बड़ी मेहनत के बाद होता है। जिन लोगों ने इसको मुनक़िद किया, अज़ीज़म हाफिज़ शहजाद शमशाद साहब क़िबला ने और उनके साथियों ने कितनी मेहनत की होगी। तो आप आज टाइम दे दो, जाग लो। किसी कहने वाले ने कहा है जागना है जाग लो, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो इसलिए मेरे बाद भी आपको सुनना सुनाना रहेगा। बड़े अच्छे अच्छे शायर आए हैं, आप उनके मुंह से अल्लाह और उसके रसूल की मदह सराय मदह सुनेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अभी हजरत ने फरमाया था एक सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली। आज ईमान की दावत देने आते हैं और ईमान लेके जाते हैं, इसलिए हमें ऐसों की सोहबत से भी बचना है। कुरान में फरमाता ला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, उनकी तरफ न झुको जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। फतमस्सकुमुन्नार, कि उनकी वजह से कहीं जहन्नम की आग तुमको न छू ले। बदमज़हबों से बचने की ताकीद कुरान ने की है। मामलात हैं और एक है दोस्ताना। मामलात तो कर सकते हो, लेना देना अलग होता है, कारोबार अलग है, लेकिन और दोस्ती वो अपनी जगह पर। इसलिए ईमान बचे तो समझो हमारी असली पूंजी बच गई। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे तो एक बुढ़िया अपन बकरी लेके, और बकरिया के दाढ़ी के बाल जा मेरा है। तो बुढ़िया कहा लगा कि इमाम आज़म ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आज़म ने कहा था बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर मैं बेईमान हो के दुनिया से चला गया
तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने बता दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज रोजा हो, सबका दारो मदार ईमान है। अगर ईमान महफूज है तो हमारी इबादतें भी महफूज हैं। इसलिए अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो और मसलक अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रहो। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही मसलक हक है। इस मसलक में हमें लापरवाही नहीं बताई गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पर वो चीज़ वाज़े हो जाएगी कि आशिक़े रसूल कहते किसे। आशिक़े रसूल वही है जिससे कोई नबी की सुन्नत छूटने न पाए। आज हम दाढ़ी के बाल बनवाएं, दाढ़ी न रखाएं और हम कहें आशिक़े रसूल हैं, तो क्या हम आशिक़े रसूल बन सकते हैं? सहाबा से बड़े हम आशिक नहीं बन सकते और कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने दाढ़ी बनवाई हो। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। इसलिए मुसलमानों अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखा करके साबित कर दो कि हम मुसलमान हैं और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। और ऐ नौजवानों, तुम बुढ़ापे का सहारा न करो कि हम बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखाएंगे, खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, किस वक्त बुलावा आ जाए। लिखा है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो, रहती दुनिया दाढ़ी चेहरे पे रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं